जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 31 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओ माय गॉड, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 31 मार्च के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। अरे निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। अनअप्रिशिएटेड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे टेक केयर। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। 7 ऑफ पेंटिकल। कोई पर्सन है जो मेहनत पे मेहनत किए जा रहा है, कोशिशें बहुत कर रहा है इस होप में कि कुछ, जैसे कि कोई इंसान कुआं खोदता है कि इसमें से खोदेंगे तो पानी निकलेगा, लेकिन क्या होता है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने मेहनत बहुत की लेकिन रिजल्ट या तो बिल्कुल नहीं आया या बिल्कुल नन्हा सा आया, तो उसे लगने लगा कि मतलब ये कौन सी बात है क्योंकि यहाँ पे पैशन का कार्ड है। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत हिम्मती है, जो बड़े हौसले वाला है, जिसको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा कैसे नहीं, अगर आपने हार्ड वर्क किया तो आपको आउटकम आएगा कैसे नहीं। लेकिन ऐसा भी होता है, कई बार क्या होता है कि आप लोग किसी चीज़ पे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, फिर आपको लगता है मज़ा नहीं आया, इसमें कुछ जच नहीं रहा है, कुछ दम नहीं है इसमें। तो ये कंडीशन भी हो सकती है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए। अब जैसे कल किसी ने मुझसे कहा था, यस, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इंपॉर्टेंट नंबर मैं बता दूं। कल किसी ने कहा था नंबर भले ना बताया करिए लेकिन स्ट्रॉन्ग साइन बता दिया करिए। तो यहाँ पे तीन ही साइन आए हैं, तीनों सिंगल सिंगल हैं, सभी स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, 7, 2, 1, 12, 4, 16 एंड 5, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, सभी लोगों को नवदुर्गों की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आप लोगों को हमेशा सुखी रखे, खुश रखे, हेल्दी वेल्दी रखे एंड माता रानी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। मैंने कोई पोस्ट आज नहीं डाली है, मुझे सडनली मतलब सुबह से फास्टिंग वगैरह चल रही है, व्रत है, तो मैंने सोचा कि मैं सबको विश कर दूं। तो कुछ साइन के तो रह गए हैं जो मैंने कल बनाए थे, लेकिन आज के मैं सबको विश कर रही हूँ। ओके, एंड आई होप कि सब कुछ अच्छा रहेगा आप लोगों की लाइफ में, हम सबकी लाइफ में। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि कई बार ऐसा होता है कि लोग रीडिंग पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं कि वो रियलिटी को देखना बंद कर देते हैं। मैंने आपको बताया है कि रीडिंग कलेक्टिव होती हैं। कलेक्टिव का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके लिए मैसेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हर बार ये मत सोचिए कि जो हाँ है वही पॉजिटिव ही आपकी रीडिंग है। कभी कभी नेगेटिव भी हो सकती है, आपका पर्सन गलत भी हो सकता है। मैंने बीसों बार ऐसी रीडिंग की है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपका पार्टनर डेविल है, लेकिन जिनको नहीं मानना होता है वो ये मान लेते हैं कि ये रीडिंग मेरी नहीं है। जिसमें पार्टनर एंजेलिक होता है वही रीडिंग है मेरी। देन क्या होता है, रिजल्ट निकलता है 0 एंड आपको लगता है कि मैडम ने गड़बड़ किया, जबकि मेरा काम है कलेक्टिवली रीडिंग करना। एंड मैं आपको बताती रहती हूँ जैसा आता है कि पार्टनर डेविल है, पार्टनर एंजल है, पार्टनर अच्छा है, पार्टनर बुरा है, तो आपको उसी हिसाब से रीडिंग देखनी है। कल किसी का मैसेज आया था कि मैडम मैं 4 साल से रीडिंग देख रही हूँ, आपके भरोसे बैठी हूँ, लेकिन आप मतलब पार्टनर नहीं आ रहे हैं। तो पहली बात तो 4 साल इस चैनल को नहीं हुए हैं, एंड अगर आपने पहले से इंतज़ार किया है देन आप मेरे चैनल से कनेक्ट हुए हैं, तो जिम्मेदारी नहीं बनती है। तीसरी चीज़ ये है कि मैंने हमेशा सबसे कहा है कि 6 मंथ से ऊपर वेट मत कीजिए। उसके बाद भी अगर आप वेट कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं हमेशा लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। कि आप 6 मंथ से ज़्यादा वेट मत कीजिए, टाइम निकल जाएगा फिर आप पछताएंगे। जिसको आना होगा वो कल को कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा, लेकिन आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो अगर आप अपनी मर्जी से टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर कट काम करने के बाद भी मैं किसी की गलत चीज़ को नहीं सुन सकती, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है यहाँ पे, सेलिब्रेशन। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इन टू योर लाइफ। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि
यू आर रेडी टू ड्रिंक। आपकी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन आ गए हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सेलिब्रेशन का मतलब ये है कि जैसे डिवाइन, ईश्वर आप पे मेहरबान है, लेकिन आप डर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ऐसा ना हो ऐसा हो जाए, वैसा ना हो वैसा हो जाए। ओके। ये भी पॉसिबल है कि आपने पास्ट में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया है, काफ़ी ज़्यादा, जैसे आपने बीज डाल दिए हैं, अब बीजों में फल निकलना चालू हो गया, फूल निकलना सॉरी, बीज होता है तो पहले पौधा निकलता है, तो पहले पौधे निकलने चालू हो गए हैं, उनके आउटकम आने स्टार्ट हो गए हैं, एंड आप डर रहे हैं। एंड टाइम पे मतलब जब फल खाने का वक्त आया तो आप डरने लग गए कि ऐसा ना हो मेरे दांतों में दिक्कत हो जाए, ऐसा ना हो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मेरे स्टमक एक हो जाए। तो ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है। जब हार्डवर्क किया है तो फिर रिसीविंग एनर्जी में आइए, हम खुली बाहों से इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए, रिसीव कीजिए कि यस दिस इज़ माई राइट, मैंने हार्डवर्क किया है तो मुझे ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। ओके। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना है, बैलेंस रहना है, बैलेंस रहने में ही खैरियत होती है। 5 to 7 इल्यूज़न। ओके। देखिए, इल्यूज़न की एनर्जी आ गई है, वही चीज़ है कि जब अच्छा टाइम आता है तो कई सारे, जैसे कि आपने सुना होगा कि जब लाइट ऑन करते हैं तो कीड़े इकट्ठा हो जाते हैं, जब मिठाई रखते हैं तो वहाँ पे चींटियाँ इकट्ठा हो जाती हैं। इसी तरीके से जब आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आती हैं तो बहुत सारे एविल एनर्जीज इकट्ठा हो जाती हैं आसपास, तो आप भटक सकते हैं। टेम्पटेशन, जैसे कि एक रियलिटी है बाकी सबकी सब फेक हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें रियल क्या है। तो आपको बहुत सोच समझ के चलना है। 5 to 7 स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड होता है। स्पिरिचुअलिटी मतलब आपको डिवाइन पे सरेंडर करते चलना है, कोशिश करनी है, मेडिटेशन करना है, एंड देन आपको उसके आंसर मिलेंगे कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, लॉइन 16 and 12 28 व्हील ऑफ फॉर्चून, हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑर ऑफ द लॉइन एंड चार्ज एंड मैग्निफिशेंटली। देखिए, ये आपके लिए एक चांस आया है, चांस आया है इस चीज़ का कि आप दहाड़िए, आप पूरा जोर लगा के जो चीज़ आपकी है उसको पाने के लिए बिल्कुल जूझ जाइए, बिल्कुल जैसे कसम खा लीजिए। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है। हैंगमैन का मतलब ये है कि आपका नज़रिया चीज़ों को लेके गलत हो सकता है कि आप, जैसे कि सच के लिए फाइट करना सबके बस की बात नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जो चुप रह जाते हैं, जो चुप रह जाता है वो खो देता है, लूज़र बन जाता है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप चिल्ला करके अपनी जो चाहत है उसको लेंगे, या चुप रह करके लूज़र बन के उस चीज़ को छोड़ देंगे। तो जो लूज़र है वो तो तैयार है भाई रोने के लिए, क्योंकि क्लियर कट बात यह है कि यहाँ पे सर्वाइवल चलता है। इस वर्ल्ड में सर्वाइवल इज़ द मेन थिंग। अगर आपको जीना है एंड अपनी सारी चीज़ें आपको चाहिए अपने हाथ में, तो आपको फाइट करनी पड़ेगी। बिना फाइट किए वही मिलता है जो, जैसे बेगर्स आर नॉट चूजर्स, जो मांग रहा है वो कभी चॉइस नहीं कर सकता, एंड जो चॉइस करते हैं उनको फाइट करनी पड़ती है। तो हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है। लाइफ में फ्री कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। हर अच्छी से अच्छी चीज़ के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, हर बुरी से बुरी चीज़ के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस्मत आपको एक मौका दे रही है, या फिर ये आपके पार्टनर हैं जिनको मौका दिया जा रहा है। अब उनके हाथ में है कि ये मौका लेते हैं कि छोड़ देते हैं। ओके। यहाँ पर स्पेस, कमिटमेंट, एस ऑफ वैंड, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, स्पेस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, लेकिन इनको स्पेस चाहिए, मोर टाइम टू थिंक। देख, ऐसा ना हो कि ये सोचते ही रह जाए एंड इनके हाथ से मौका निकल जाए, क्योंकि हर चीज़ पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं होती है। मौके पे चौका मारने की अगर हैबिट नहीं है, या ज़्यादा ही कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है, तो सोचते ही रहिए पूरी ज़िंदगी, क्योंकि लाइफ है भाई। लाइफ में एक तो मौके सबको मिलते नहीं हैं, एंड जिनको मिल रहा है वो कह रहे हैं सोच के बताएंगे, तो भैया सोच लो, ये सोचते ही रह जाओ फिर। यहाँ पर 2 है, तो 1 मिनट, ये कार्ड जो है 5 to 7 7 1 8 कार्मिक। 7 1 8 वैसे स्ट्रेंथ का भी होता है। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया रिस्क लेना। आपके पार्टनर को पता है कि यहाँ पे इनको रिस्क लेना पड़ेगा। अब रिस्क लेने में क्या होता है, रिस्क हमेशा रिस्की ही होता है। रिस्क में कभी कभी कोई सेफ साइड नहीं होता है। मे बी आपके पार्टनर की हैबिट है सेफ साइड चलने की। जैसे ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपके लिए हमेशा बहुत एफर्ट किए हैं,
हार्ड वर्क किया है, हमेशा जैसे अपने काफ़ी साल लगाए हैं आपको कन्विंस करने में, आपको एग्री करने में, लेकिन जब अब कमिटमेंट देने की बारी आई, मे बी आपके पार्टनर को कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, मे बी इनका पास्ट ऐसा हो सकता है ट्रॉमेटिक कि ये कमिटमेंट के टाइम पे भाग जाते हैं। जैसे कि आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी पूरे साल की है, लेकिन जब एग्ज़ाम देने की बारी आई तो आप भाग गए, आपके स्टमक में दिक्कत हो गई, आपका पेट खौल गया, आपके हेडेक हो गया, या फिर आप इतना डर गए, आपको लगा ऐसा ना हो कि फेल हो जाएं या कुछ दिक्कत हो जाए, भाग लो। तो ये चीज़, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ और हो ही नहीं सकती है कि पूरे साल हार्डवर्क करने के बाद एंड टाइम पे गायब हो गए। तो बस वही चीज़ है कि आपका फल तैयार रखा है, कोई और खा जाएगा। तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत लंबे टाइम तक हार्डवर्क किया है, लेकिन जब रिस्क लेने की बारी आ रही है तो ये कंफर्ट जोन में जा रहे हैं कि थोड़ा सा और वेट कर लें, थोड़ा सा रुक जाते हैं। ओके। अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आपको उनकी कोई फिक्र नहीं है, आपकी तरफ से कुछ गलत जेस्चर हो सकता है, कोई गलत साइन हो सकता है, कुछ ऐसा गलत है जिसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एम्परर हैं। एम्परर का मतलब ये है कि ये एम्परर का मतलब लीड करने को तैयार हैं, इनके अंदर कमी नहीं है, लेकिन आपका जो जेस्चर है वो इनको कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि ऊपर जो दोनों एनर्जी आई हैं वो कंफ्यूजन प्लस हैंग्ड वाली हैं, कि ये देने तो कमिटमेंट देने को तो तैयार हैं, एंड ये हैं भी एम्परर। आसान ज़िंदगी नहीं है इनकी। भाई अगर आप एम्प्रेस हैं, आपकी ज़िंदगी इतनी रॉयल हो सकती है, तो आप एम्परर की ज़िंदगी और भी ज़्यादा टफ एंड हार्ड वर्किंग होती है। तो मुझे इनके अंदर कमी तो कोई नहीं दिख रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है इन्होंने आपके लिए जितने भी एफर्ट लिए हैं सबके सब अनअप्रिशिएटेड रहे हैं, मतलब आपने उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया है। देखिए ये तो चीज़ जानवरों तक के साथ भी अप्लीकेबल होती है, कि अगर आप किसी जानवर को भी किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं तो वो ग्रो करता है। किसी पेड़ पौधे फूल पत्ती को भी अगर आप अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्यार से सहलाते हैं, तो वो अच्छे रिस्पॉन्स देता है आपको। एंड अगर आप किसी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो वो चीज़ चली जाती है आपकी लाइफ से, जिसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड ना देना, जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, अरे मुझे वर्ड नहीं याद आते हैं, पता नहीं क्या है इन टाइम पे। मतलब वही कि आपको कोई ब्लेसिंग मिली, आप उसको देख के खुश नहीं हो रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, तो वो चली जाएगी ब्लेसिंग। सीधे सीधे आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अप्रिशिएट कीजिए, थैंक यू बोलिए, एंड इनको भी लेकर के थोड़ा वेलकम वाले मोड में रहिए, तो फिर आपके पास ही आएंगे। ओके गाइज, जय माता दी।